In this video, we are going to apply पोस्ट रिग्रेशन टेस्ट और उन टेस्ट की बेसिस के ऊपर हम अपना डाटा जो है उसे वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे और हम उन टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि उनका मतलब क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं रिजल्ट्स के अंदर तो उनकी करेक्शंस जो है वो हमें कैसे करनी है, ताकि प्रैक्टिकली जब हमें अपना रियल डाटा यूज़ करना पड़े तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो रूटीन का मैटर है, तो अगर वो आ जाती हैं तो उनकी करेक्शंस जो है वो हम कैसे करेंगे, ये चीज़ हमने इधर सीखनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद हेट्रोसिक्डोस्टिसिटी। मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास जो है वो तीन इश्यूज जो हैं वो डाटा के अंदर नॉर्मली आते हैं: हेट्रोसिक्डोस्टिसिटी, मल्टीकोलिनियरिटी एंड ऑटो कोरिलेशन। इन तीनों चीज़ों को हम वन बाई वन डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करके तो वेरीफाई करेंगे कि क्या हमारे डाटा के अंदर वो इशू है कि नहीं है, और उसके बाद फिर अगर वो इशू है तो हम उसकी करेक्शन की तरफ जाएंगे कि अगर वो इशू आता है आपके डाटा सेट के अंदर तो हमें उसकी करेक्शन जो है वो कैसे करनी है। तो हेट्रोसिक्डोस्टिसिस से शुरू करते हैं, और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है इधर कि ये टेस्ट तब रन होंगे, इनकी कमांड्स तब एप्लीकेबल होंगी जब आपने पहले कोई रिग्रेशन जो है वो रन की हुई है और उसके रिजल्ट्स आपकी आउटपुट विंडो के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन उसके फौरी बाद जो है वो आप कमांड एंटर करेंगे इन टेस्ट की, पोस्ट रिग्रेशन टेस्ट की, तो फिर ही ये टेस्ट जो है वो रन होंगे। ऐसे नहीं है कि आपने डाटा फाइल जो है वो अपलोड की हुई है, वेरिएबल विंडो के अंदर वेरिएबल्स हैं, लेकिन आप डायरेक्टली अगर टेस्ट रन करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। और वैसे भी वो थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है कि कोई पीछे रिग्रेशन है ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो उसके ऊपर टेस्ट क्या रन करना आपने, वो तो डाटा पड़ा हुआ है ना उसके अंदर। तो इसी वजह से इन्हें पोस्ट रिग्रेशन टेस्ट कहते हैं कि पहले आपने रिग्रेशन रन करना है और उसके बाद फिर उस रिग्रेशन के ऊपर आपने पोस्ट रिग्रेशन टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो अप्लाई करने हैं, और फिर आपने ये जज करना है कि वेदर योर डाटा, योर रिजल्ट्स आर रिलायबल और नॉट। अच्छा, सबसे पहले जी हेट्रोसिक्डोस्टिसिटी आ गया, और उसके लिए हम आईएम टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, और आईएम टेस्ट का रिजल्ट जो है वो इस तरह से आउटपुट विंडो के अंदर आपके सामने होता है। ठीक हो गया। अब अगर जो ये पी वैल्यू है इधर, दिस वन आपको दिखाता हूँ। अगर ये पी वैल्यू जो है, पी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट, तो उस केस के अंदर हेट्रोसिक्टोस्टिसिटी नहीं होगी। अगर ये पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है तो देन देयर इज हेट्रोसिक्टोस्टिसिटी इन अवर डाटा, जिसे हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद दूसरा हेट्रोसिक्टोस्टिसिटी का टेस्ट जो है दैट इज हेट टेस्ट, जिसे आप ब्रूश पेगन टेस्ट जो है वो भी कहते हैं। और ब्रूश पेगन टेस्ट जो है वो भी अपनी ये काई स्केल की पी वैल्यू जो है उसकी सिग्निफिकेंस से उसका पता चलता है। अगर ये इनसिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो हेट्रोसिक्टोस्टिसिटी। अब हम इनको सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रन सम रिग्रेशन एंड देन हम उसके ऊपर हेट्रोसिक्टोस्टिसिटी टेस्ट जो है वो रन कर सकते हैं। सो डेटा के अंदर आते हैं। यस, अब इधर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वही ऑटो फाइल जो है उसे अपलोड करते हैं एंड देन उसके बाद रिग्रेशन रन करते हैं। लेट्स से वी आर रिग्रेसिंग प्राइस ऑन माइलेज पर गैलन रेप 78 वेट, ओके, एंड लेंथ, ओके, एंड ओके, नो, दिस इज द रिग्रेशन विच वी वांट टू रन। ये हमने रिग्रेशन रन कर ली, उसके नंबर्स एज इट इज़ जैसे हैं वो आपके सामने इधर अवेलेबल हैं। इनमें अगर देखा जाए तो रेप 78, वेट और लेंथ जो है दीज आर सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स, और इसमें से लेंथ जो है उसका प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है कि लेंथ अगर गाड़ी की ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस जो है वो कम होगी। ठीक है, और दूसरी तरफ माइलेज पर गैलन का नेगेटिव रिलेशन है, इसका मतलब यह है कि प्राइस ज़्यादा होगी तो माइलेज पर गैलन जो है वो कम होगी। बाकी दो वेरिएबल्स जो है उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, रेप 78 और वेट का। वेट अगर ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगी, तो दिस इज़ द सिनेरियो जिसके अंदर ये सारी रिग्रेशन है। अब हमारा जो काम था वो सिंपली हमने क्या करना था कि ये टेस्ट रन करना था। तो सबसे पहले हम ये टेस्ट रन करते हैं, वाइट टेस्ट जिसे हम कहते हैं आई एम टेस्ट। तो इसकी कमांड है ई स्टैट आई एम टेस्ट। तो इसको हम रन करके देखते हैं, ई स्टैट आई एम टेस्ट। सो ये हमने रन किया और इसके अंदर हम ये देखें अगर, तो दिस पी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट विच शोज के हमारे डाटा के अंदर हेट्रोसिक्डोस्टिसिटी का इशू
है। ओके, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं एक और टेस्ट से, जो कि ब्रूश-पैगन टेस्ट है। तो उसके लिए ई स्टैट हेड टेस्ट की कमांड है, ई स्टैट हेड टेस्ट। दिस इज द कमांड एंड अगेन ये काई स्केयर की वैल्यू जो है, उसकी पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट शो कर रही है, विच मीन्स हमारे डाटा के अंदर हेट्रोसिगोस्टिसिटी का इशू है। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम वन, हेट्रोसिगोस्टिसिटी, और हमने जो रिग्रेशन रन की है उसके अंदर हेट्रोसिगोस्टिसिटी का इशू है। अब हम देखते हैं कि इस इशू को हमने करेक्ट कैसे करना है। सो दिस इज द करेक्शन सिनेरियो। इसको देख लेते हैं कि ये कैसे हमें अलाउ करता है कि हम हेट्रोसिगोस्टिसिटी को डाटा से रिमूव कर सकें। White developed an estimator for standard errors that is robust to the presence of heteroscedasticity। अब ये वाइट टेस्ट जो हमने अप्लाई किया था, यही रिसर्चर है, इसने स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो मैयर किए हुए हैं। स्टैंडर्डाइज्ड एरर्स जो हैं नॉर्मल डाटा के ऊपर के अंदर जो अवेलेबल होते हैं उनको उसने मैयर किया हुआ, और वो अप्लाई करके तो इसकी करेक्शन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, रोबस्ट ऑप्शन को अप्लाई करके रिग्रेशन के अंदर। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने सिंपली देन जी हम फिर ये सिंपली रोबस्ट का ऑप्शन जो है वो अपनी रिग्रेशन जिसके अंदर प्रॉब्लम था, ठीक है, उसी कमांड के अंदर हम कॉमा ROBUST रोबस्ट का ऑप्शन ऐड करेंगे, और जो नए रिजल्ट्स होंगे उनके अंदर हेट्रोसिगोस्टिसिटी का इशू नहीं होगा। लेट्स ट्राई ओवर हियर कि हमारी जो रिग्रेशन हमने रन की थी वो यू कैन सी फ्रॉम द रिव्यू विंडो, जो आपने रिसेंट कमांड्स जो है वो एंटर की हुई हैं। तो ये हमारी रिग्रेशन पीछे रन हुई है, जिसके ऊपर आपने IM टेस्ट और ब्रूश-पैगन टेस्ट जो है वो अप्लाई किया, तो आपको पता चला कि देयर इज सम हेट्रोसिगोस्टिसिटी प्रॉब्लम। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम ये कमांड के अंदर अपनी वही रिग्रेशन की कमांड के अंदर रोबस्ट का ऑप्शन जो है वो अप्लाई करेंगे। नाउ अब ये जो अवेलेबल रिजल्ट्स हैं ये रिजल्ट्स जो हैं वो करेक्ट रिजल्ट्स हैं, एंड वी कैन सपोज नाउ कि ये करेक्ट हैं। इसके ऊपर हम फर्दर जो है वो IM टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इनको सपोज कर लेते हैं कि ये करेक्ट रिजल्ट है। लिटरेचर हमें, लिटरेचर इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि आपने स्टेटा के अंदर रोबोस्ट की कमांड, वाइट के स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं, ये रोबोस्ट स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो अगर आपने यूज़ किए हैं तो देन योर रिजल्ट्स आर ओके, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर ये देखें तो वी हैव सम डिफरेंसेस ओवर हेयर। ये स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो आपके चेंज हुए हुए हैं। 81.15 था, इधर 81.995 है, 266 दूसरा है, रेप 78 जबकि इधर 304 है। उसके बाद वेट जो है वो 1.11 है, अगर इधर देखें तो 1.88 है, और उसके बाद लेंथ जो है दैट इज 38, जो हमारी पीछे वाली रिग्रेशन थी, और इसके अंदर 59। तो ये जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं ये चेंज हुए हैं, और इनके चेंज होने की वजह से नाउ वी कैन रिलाई ऑन अवर डाटा। ओके, नाउ दिस इज द डिफरेंस जो कि हमारा इधर एग्जिस्ट करता है, और ये अब नए रिजल्ट्स जो हैं वी कैन यूज़ दिस रिजल्ट्स एंड वी कैन सपोज के हमारा डाटा जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम था हेट्रोसिगोस्टिसिटी का, वो प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो गया है। एंड लिटरेचर सपोर्ट दिस थिंग कि आप अगर ये वाइट के स्टैंडर्ड एरर्स यूज़ कर लेते हैं तो हेट्रोसिगोस्टिसिटी का मसला जो है वो आपके डाटा के अंदर ख़त्म हो जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इशू की तरफ, विच इज़ मल्टीकोलिनियरिटी। तो मल्टीकोलिनियरिटी जो है उसकी सिंपलेस्ट एक कमांड है विच इज़ VIF, जो हमें हमारे डाटा के अंदर मल्टीकोलिनियरिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो सिंपली अगर मैं कमांड जो है वो दोबारा से रन करूँ रिग्रेशन की, ये वाली ओरिजिनल कमांड जो है इसमें प्राइस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, माइलेज पर गैलन, रेप 78, वेट एंड लेंथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इधर अब मैं VIF
कमांड जो है वो एंटर करता हूँ। नाउ इफ़ यू सी टुवर्ड्स सी डाटा कि वीआईएफ जो है वेट का 10.66, लेंथ का 10.41, माइलेज पर गैलन का 6.07, रैप 78 का 1.23। नाउ देयर इज आल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकुलरिटी ओवर हेयर। अब वो स्टैंडर्ड क्या है जिसके बेसिस के ऊपर आपने डिसाइड करना है कि मल्टीकुलरिटी है कि नहीं? वो स्टैंडर्ड सिंपली ये नंबर्स हैं, वीआईएफ के नंबर्स हैं। अगर ये नंबर जो है वो 3 से ऊपर है, ठीक है, तो देन वी कंसीडर के माइल्ड लेवल पे मल्टीकुलरिटी एग्जिस्ट करती है, 3 से ऊपर और 5 तक, ठीक है। तो वो मल्टीकुलरिटी जो है वो चल सकती है, बट अगर 5 से 10 के दरमियान है वीआईएफ का नंबर, तो दिस इज प्रॉब्लमैटिक, वी सीरियसली हैव टू डू समथिंग फॉर करेक्शन ऑफ दिस इशू, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें कोई सीरियस स्टेप जो है वो लेना पड़ेगा। हमारी मीन वीएफ जो है 6.34 है, विच इज़ आल्सो अबव देन 5, विच मीन्स के हमारे डाटा के अंदर सीरियस इशू है। और उसके अंदर जो वेरिएबल आइडेंटिफाई हुए हैं वो लेंथ और वेट जो है, इनका वीएफ नंबर हाई है। सो वी हैव टू डू सम करेक्टिव मेजर्स रिगार्डिंग मल्टीकुलरिटी, और उसमें से दो वेरिएबल जो है वेट और लेंथ, इनका हमें कुछ जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। और इनका हमें कुछ जो करना पड़ेगा वो सिंपली ये है, मल्टीकुलरिटी का आसान तरीन हल ये होता है कि आपके जिन वेरिएबल्स के दरमियान ऑटो कोरिलेशन जो है, सॉरी, मल्टीकुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उन वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं, तो मल्टीकुलरिटी का मसला जो है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इधर भी वीआईएफ से भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि आप के डाटा के अंदर ये दो वेरिएबल्स जो है प्रॉब्लमेटिक हैं, इनमें से किसी एक को अगर आप रिमूव करेंगे तो आपकी मल्टीकुलरिटी जो है वो रिमूव हो जाएगी। जैसे कि इधर हम करके देख लेते हैं। लेट्स से हम इधर से लेंथ को जो है वो रिमूव करते हैं। दिस इज अवर न्यू रिग्रेशन, और वी आई एफ रन किया तो यू कैन सी कि देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकुलरिटी राइट नाउ। तो मल्टीकुलरिटी रिमूव हो गई, ठीक है। तो दिस इज द सिनेरियो। अब वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना, एक तो वी आई एफ से भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जिन वेरिएबल्स के वी आई एफ नंबर्स हाई हों उनमें से आपने किसी एक को रिमूव करना होता है, या फिर वी हैव अनदर वे विच इज़ कि आपको रिलेशन जो है वो रन कर लें उन, और जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन का नंबर जो है वो हाई हो और वो सिग्निफिकेंट हो, तो देन उन वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को आपको जो है वो रिमूव करना होता है अपने रिग्रेशन के अंदर। तो ये हमने जो है वो इधर से रिमूव किया, तो वी कैन सी के करेक्शन हमारी जो है मल्टीकुलरिटी की हो गई। अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे प्रॉब्लम की तरफ, विच इज ऑटो कोरिलेशन। अच्छा, अब ऑटो कोरिलेशन जो है ऑटो कोरिलेशन जो है, ये प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली टाइम सीरीज डाटा के अंदर एग्जिस्ट करता है। हम जो पीछे रिग्रेशन, ये ऑटो की फाइल है, इसके अंदर जो रिग्रेशन रन कर रहे थे, ये क्रॉस सेक्शनल डाटा है, ओनली 1 ईयर डाटा बट मल्टीपल वेरिएबल्स। तो जो ऑटो कोरिलेशन का इशू है ये नॉर्मली एग्जिस्ट करता है टाइम सीरीज डाटा के अंदर। टाइम सीरीज डाटा के अंदर क्योंकि ऑटो कोरिलेशन का इशू क्या है, बेसिकली वो ये है कि आपके करंट ईयर का जो एरर टर्म है वो पिछले साल के एरर टर्म के साथ कोरिलेटेड है, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड देयर इज सम ट्रेंड, अगर आप एरर टर्म्स जो हैं वो हर साल के 10-12 सालों के एरर टर्म्स जो हैं उनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें, तो वो कोई ट्रेंड जो है उसको शो करेंगे। तो उसका मतलब क्या होगा कि हर साल का जो एरर टर्म है वो अपने पिछले साल के एरर टर्म के साथ रिलेटेड है, लिंक्ड है, ठीक है। तो वी हैव टू सी दैट थिंग। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑटो की फाइल जो हमने पीछे अपलोड की हुई है, इसके ऊपर आप ये जो टेस्ट है, ये ऑटो को रिलेशन वाला, ये टेस्ट रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल डाटा, तो हमें कोई टाइम सीरीज डाटा की फाइल जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास इधर एक ऑप्शन है विच इज़ क्लाइन फाइल का नाम है, और ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। स्टाटा की जो ऑनलाइन डायरेक्टरी है, डेटाबेस है, उसके ऊपर ये फाइल अवेलेबल है। तो वी कैन डायरेक्टली अपलोड दिस फाइल इनटू आवर सॉफ्टवेयर। अगर आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप ये फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं। वेब यूज क्लाइन इज द फाइल नेम, कॉमा क्लियर का मतलब ये है कि पिछली फाइल को क्लोज कर दो, क्लियर कर दो, अरेज कर दो डाटा, और ये नई फाइल जो है क्लाइन की अपलोड कर दो, विच इज अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ स्टेटा।
तो इस वजह से हम इसे वेब यूज कर रहे हैं। जो सिस यूज था वो क्या था कि इस सिस्टम स्टेटा सॉफ्टवेयर के साथ शिफ्ट की हुई फाइल जो है उनमें से कोई फाइल ओपन करो। वेब यूज का मतलब यह है कि स्टेटा की ऑनलाइन डेटाबेस के ऊपर जो डाटा अवेलेबल है उधर से जो है वो आप ये फाइल जो है वो ओपन करें। तो सिंपली आई हैव एंटर्ड दिस कमांड। तो आप ये देखें कि ये एक फाइल जो है वो ओपन हो गई है, वेब यूज क्लाइंट कॉमा क्लियर। ओके, अब चूंकि ये टाइम सीरीज फाइल है तो इस वजह से हमें इसके अंदर जो टाइम वेरिएबल है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव ए कमांड विच इज tsset स्पेस और अपना टाइम वेरिएबल, दिस इज अवर टाइम वेरिएबल ईयर। इसको एंटर किया तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया टाइम वेरिएबल इज वाई आर और 1920 से 1941 तक का ये डाटा है। अब हम सिंपली जो है वो रिग्रेशन रन कर देंगे। लेट्स से वी आर गोइंग टू रिग्रेस कंजम्पशन ऑन वेज प्राइवेट और वेज गवर्नमेंट एंड इन्वेस्ट। ये 3 वेरिएबल्स हैं, हमने ये रिग्रेशन जो है वो रन कर दिया। ठीक हो गया। नाउ वी हैव टू सी के वेदर इन दिस रिग्रेशन देयर इज ऑटो कोरिलेशन और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए हम जो टेस्ट रन करना चाहते हैं इधर, दैट इज डर्बिन वाटसन टेस्ट, और उसकी ये कमांड्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। यू कैन अप्लाई दीज कमांड्स। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये रिग्रेशन रन होने के बाद ये कमांड्स जो हैं वो अप्लाई होती हैं। मैंने ये दोनों कमांड्स एट ए टाइम रन कर दी तो मुझे पता चला जी कि 1.217 जो है वो डर्बिन वाटसन जो है वो नंबर है, और दूसरी तरफ ये हमें सिग्निफिकेंस जो है उसका भी पता चल गया। ठीक है, अब इसमें जो आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है वो सिंपली ये है कि अगर डर्बिन वाटसन का नंबर 2 या 2 के करीब हो, 2 के करीब मतलब 1.7 और 2.2 के करीब हो, 2.2 से नीचे और 1.7 से ऊपर हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे डाटा जो है उसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अगर ये नंबर इससे दूर हो, मतलब 1.7 से नीचे हो और 2.2 से ऊपर हो, तो इसका मतलब यह है कि हमारा डाटा जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है ऑटो कोरिलेशन का, और उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वी कैन सी दैट दिस नंबर इज वे बिलो देन 1.7। ठीक है, तो देर इज प्रॉब्लम। और दूसरी तरफ इस जगह पे अगर हम देखें तो इधर भी इशू है 0.723, नहीं इधर इशू नहीं है। अगर ये सिग्निफिकेंट आ जाए तो देर इज नो इशू। ठीक है, और अगर ये इनसिग्निफिकेंट हो, और अगर ये इनसिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम नहीं है। ये नंबर चूंकि 2 से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर ये 1 से नीचे होता तो इधर सिग्निफिकेंस जो है वो शो हो रही होनी थी, जिसका मतलब ये था कि डाटा जो है उसके अंदर ये इशू है ऑटो कोरिलेशन का। ठीक है, लेकिन चूंकि ये नंबर भी कोई इतना हौसला अफजा नहीं है, तो दैट इज़ वाई वी नीड करेक्शन। करेक्शन करने में कोई हर्ज नहीं है, तो हम इसकी करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। करेक्शन के लिए जो है वो सिंपली हमारे पास कमांड है ये वाली, दिस इज द कमांड विच वी कैन यूज टू करेक्ट अवर ऑटो कोरिलेशन। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो ऊपर हमारी रिग्रेशन थी जो अभी पीछे हमने रन की है, हमने उसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो ही यूज़ करने हैं। सो कंजम्पशन, वेज प्राइवेट और वेज गवर्नमेंट एंड इन्वेस्ट, दीज आर दी वेरिएबल्स जिनको आपने जो है वो यूज़ करना है। मतलब कि ये हो गया प्रेस और आगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और CORC, एंड ये कुछ इटरेशन उसने रन की हैं और उसने हमारा रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव कर दिया। ये देखें 1.2 वाज द ओरिजिनल नंबर और डर्बिन वाटसन जो